वनोपज शब्द का अर्थ क्या है? वनोपज उन चीज़ों को कहा जाता है जो सीधे जंगल से अपनी कच्ची या प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त होती हैं, जैसे लकड़ी, बांस, पत्ते, घास, शहद, गोंद, लाख, मोम, जड़ी बूटियाँ आदि। वनोत्पाद का क्या अर्थ है? ये वो वस्तुएं हैं जो वनोपज को संसाधित करके प्रोसेस करके बनाई जाती हैं, जैसे लकड़ी का बना फर्नीचर, बांस से बनी टोकरी, शहद का पैक रूप या जड़ी बूटियों से बनी दवाएं। वनोपज तथा वनोत्पाद ये एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वनोपज प्राकृतिक रूप से जंगल में मिलता है, जबकि वनोपज को संसाधित करके वन उत्पाद बनाया जाता है। वनोपज एवं वन उत्पाद में मुख्य अंतर क्या है? वनोपज जंगल में मिलने वाला कच्चा माल होता है, जबकि वन उत्पाद उसी कच्चे माल से बनाई गई उपयोगी वस्तुएं होती हैं। सरल शब्दों में वनोपज कच्चा स्रोत है, वन उत्पाद उसका तैयार रूप प्रोसेस। वनोपज के कुछ उदाहरण जैसे पेड़ से कटी हुई लकड़ी, बांस, पत्ते, घास, कच्चा शहद। यही कच्चा शहद जब पैक्ड हो जाएगा तो ये वन उत्पाद हो जाएगा। तो कच्चा शहद, गोंद, लाख, मोम, बिना प्रोसेस की गई जड़ी बूटियाँ प्रोसेस्ड हो जाएंगी तो ये वन उत्पाद हो जाएगी। एमपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? एमपीएफ का है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसका अर्थ होता है लघु वनोपज। लघु वनोपज या एमएफपी क्या होता है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये वे सभी गैर इमारती वन उत्पाद जो मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त होते हैं, इनमें इमारती लकड़ी, टिम्बर शामिल नहीं होती। लघु वनोपज एमएफपी के प्रमुख उदाहरण तो बांस, बेंत, तेंदुपत्ता, शहद, मोम, लाख, औषधीय पौधे, जड़ें, कंद, फल, बीज, फूल, गोंद, रेजिन आदि। लघु वनोपज का भारत में क्या महत्व है? लघु वनोपज भारत में आदिवासी और वनवासी समुदायों की आजीविका और आय का प्रमुख स्रोत है। वे इन उत्पादों को इकट्ठा करके अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और बेचकर आय अर्जित करते हैं। भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? तो भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी चलाती है, ताकि संग्राहकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिले और उनका शोषण न हो। गोंद, रेजिन, लाख का उपयोग कहाँ किया जाता है? जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे पेंट के लिए, वार्निश के लिए, सजावटी वस्तुओं के निर्माण में होता है। औषधीय पौधों का क्या महत्व है? इनसे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। गैर कास्ट वन उत्पाद, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स किन वस्तुओं को कहा जाता है? तो ये वो होते हैं जो लकड़ी को छोड़कर अन्य स्रोतों से मिलते हैं, जैसे बांस, तेंदुपत्ता, गोंद, शहद, ईंधन की लकड़ी आदि। ईंधन की लकड़ी किस वर्ग में आती है? तो ये गैर कास्ट वन उत्पाद में आती है। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। वन धन योजना की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी कौन है? तो इसकी नोडल एजेंसी है ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। वन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से जनजातीय आय में वृद्धि करना तथा आदिवासी संग्राहकों को उद्यमी बनाना। वन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना का शुभारंभ 14 अप्रैल 2018 को किया गया। वन धन विकास केंद्र में कितने स्वयं सहायता समूह एसएचजी होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? तो इसमें 15 स्वयं सहायता समूह शामिल होते हैं, जिनमें प्रत्येक समूह में लगभग 20 आदिवासी संग्राहक होते हैं। एक वन धन विकास क्लस्टर में कितने लाभार्थी होते हैं? 300। वन धन विकास केंद्र का मुख्य कार्य वन उत्पादों का संग्रह, प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, विपणन के लिए प्रशिक्षण एवं सुविधाएं प्रदान करना। वन धन योजना का वित्त पोषण कौन करता है? ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। वनोपज का क्या अर्थ है? वनोपज का अर्थ है वनों से प्राप्त होने वाले सभी काष्ठीय, टिम्बर तथा गैर काष्ठीय नॉन टिम्बर उत्पाद, जैसे लकड़ी, बांस, गोंद, लाख, पत्तियां, शहद, जड़ी बूटियां आदि। वनोपज का अर्थ क्या है? वनों से प्राप्त होने वाले सभी काष्ठीय तथा गैर काष्ठीय उत्पाद। वनोपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 ब्रैकेट में 4 के तहत परिभाषित किया गया है। काष्ठीय उत्पाद का संबंध किन वस्तुओं से है? तो काष्ठीय उत्पाद का संबंध लकड़ी से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादों से है, जैसे इमारती लकड़ी, गैर इमारती लकड़ी, लट्ठा, टिम्बर, चंदन तथा प्लाईवुड आदि। लकड़ी क्या है? उसका उत्पादन कैसे होता है? ये एक उत्कार्बनिक पदार्थ है, जिसका ये हमें वृक्षों के तने से प्राप्त होती है। ये जाइलम का परिवर्ती रूप होता है। लकड़ी के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? 2 प्रकार होते हैं इसके, ठोस लकड़ी और नरम लकड़ी। ठोस लकड़ी किन वृक्षों से प्राप्त होती है? तो ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले चौड़ी पत्तेदार वृक्षों से प्राप्त होती है। ठोस लकड़ी किस प्रकार के वनों और वृक्षों से प्राप्त की जाती है? ठोस लकड़ी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, इनसे प्राप्त होती है। ये वर्षा वन मुख्यतः भारत में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में पाए जाते हैं। नरम लकड़ी कहाँ पाई जाती है, किन वृक्षों से प्राप्त होती है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह तीखी नोक वाले शंकुधारी वृक्षों से प्राप्त होती है।
शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, इनमें कौन से वृक्ष होते हैं? तो शंकुधारी वन 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर तथा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः चीड़, इसे पाइन भी कहते हैं, देवदार, सीडर के वृक्ष पाए जाते हैं। प्राकृतिक लकड़ी, प्लास्टिक, धातु तथा कुछ विशिष्ट प्रकार के बाह्य पदार्थों को मिलाकर जो लकड़ी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऐसी लकड़ी को संयोजित लकड़ी, कंपोजिट वुड कहा जाता है। यह सामान्य लकड़ी की तुलना में अधिक सघन, मजबूत एवं भारी होती है। गैर काष्ठीय वन उत्पाद, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स किसे कहा जाता है? वे सभी उत्पाद जो लकड़ी को छोड़कर वन से प्राप्त होते हैं गैर काष्ठीय वन उत्पाद कहा जाता है। इनमें गोंद, राल, लाख, तेंदुपत्ता, शहद, औषधीय पौधे, फल फूल, बांस, बेंत आदि शामिल हैं। रेशा फाइबर क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है? रेशा फाइबर पौधों में पाए जाने वाले लंबे तथा मोटे कोशिकीय ऊतक या टिश्यू होते हैं। इनका उपयोग डोरी, रस्सी, टोकरी, बोरी, कपड़ा आदि बनाने में किया जाता है। मुख्य रेशेदार पौधों में जूट, सन, नारियल, मूंज, केन आदि शामिल हैं। कठोर रेशे का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये किनसे प्राप्त होते हैं? तो कठोर रेशे का उपयोग झाड़ू बनाने में किया जाता है। ये पौधों की रेशित तनों तथा पत्तियों दोनों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप नारियल, केला, ताड़ आदि के पौधों से कठोर रेशे मिलते हैं। कौन से वृक्ष अपने फलों में फ्लॉस या रुई का उत्पादन करते हैं? इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कई ऐसे वृक्ष होते हैं जो अपने फलों में फ्लॉसेस या रुई का उत्पादन करते हैं। यह रुई फलों के अंदर पाई जाती है। इनका उपयोग रुई उद्योग, जीवन रक्षक उपकरण, गद्दे तथा तकिया आदि में बनाने में किया जाता है। ऐसे वृक्षों के उदाहरण हैं सेमल, कपास आदि। टैनिन क्या है? यह किस प्रकार का यौगिक है? यह एक प्राकृतिक रूप से जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक है जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट प्रकृति का होता है। इसमें टैनिक एसिड पाया जाता है, इसे ही टैनिन कहा जाता है। टैनिन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, छाल टैनिन, जूल टैनिन, पत्ती टैनिन। टैनिन का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है? इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में मजबूती हेतु, स्याही उद्योग में औषधियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। गोंद क्या है? यह वृक्षों से प्राप्त होती है। यह एक चिपचिपा अल्प पारदर्शी आकृति विहीन प्राकृतिक पदार्थ है। यह वृक्ष की कोशिका भित्ति के नष्ट हो जाने पर वृक्षों की छाल की दरारों से निकलता है। इसके स्राव की प्रक्रिया को गमोसिस कहते हैं। गोंद का उपयोग किन किन उद्योगों में किया जाता है? इसका उपयोग चिपकने वाले पदार्थों के उद्योग में, कपड़ों की प्रिंटिंग, डिजाइन तथा स्याही और छपाई उद्योग में किया जाता है। प्राकृतिक रंग किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक रंग विभिन्न वृक्षों की छाल, लकड़ी, जड़ों, पत्तों, फूलों और बीजों से प्राप्त होते हैं। विभिन्न वृक्षों तथा पौधों से कौन से प्राकृतिक रंग प्राप्त होते हैं? जैसे कटहल से पीला रंग, खैर से कत्थई रंग, रोहिणी तथा पलाश के फूलों से भी रंग प्राप्त होता है। मेहंदी के पत्तों से भी रंग प्राप्त होता है। बबूल से तथा अखरोट की छाल से भी हमें रंग प्राप्त होता है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है? पेंट, वार्निश, कागज तथा स्याही आदि के निर्माण में। राल या रेजिन क्या होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? तो राल या रेजिन एक गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य है जो वृक्षों की छाल और लकड़ी से निकलता है। यह पारदर्शी, अर्धठोस तथा तरल पदार्थ होता है। राल या रेजिन का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है? तो इसका उपयोग मोमबत्ती, धूपबत्ती, अगरबत्ती, इत्र बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पेंट, वार्निश उद्योग, आभूषण निर्माण, चिकित्सा उपकरणों में भी किया जाता है। सुगंधित तेल या एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? तो सुगंधित तेल या एसेंशियल ऑयल जैसे ये जड़, लकड़ी, पत्तियों, घास, फूलों से प्राकृतिक रूप से वाष्पशील तेलों के श्रवण द्वारा प्राप्त होते हैं। इन्हें ही सुगंधित तेल या एसेंशियल ऑयल कहा जाता है। एसेंशियल ऑयल के प्रमुख उदाहरण जैसे चंदन की लकड़ी से चंदन का तेल प्राप्त होता है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है, इनकी पत्तियों से नीलगिरी यूकेलिप्टस के पेड़ से इसका नीलगिरी यूकेलिप्टस का तेल प्राप्त होता है। लौंग के तने से और लौंग के पुष्प या लौंग के पुष्प या कली से लौंग का तेल प्राप्त होता है। गुलाब के फूल से गुलाब का तेल। अगर हम देखें तो मक्का या तिल के बीजों से भी हमें तेल प्राप्त होता है। तेंदुपत्ता क्या है? इसका उपयोग तथा प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तेंदुपत्ता एक प्रकार की पत्ती है जो बीड़ी लपेटने में उपयोग की जाती है। इसका सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा तथा मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी उसके उत्पादक राज्यों में से एक है। बेंत का उपयोग कहाँ किया जाता है? यह मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? बेंत का उपयोग टोकरी, रस्सी, चटाई, थैले आदि वस्तु बनाने में किया जाता है। यह मुख्यतः कर्नाटक, केरल, असम में पाई जाती है। खैर नामक पदार्थ के वृक्ष से प्राप्त होता है। यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये खैर वृक्ष से ही प्राप्त होता है। मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्यों में पाया जाता है। रबर या लेटेक्स हमें किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये रबर के वृक्ष से ही प्राप्त होती है और यह मुख्यतः इसके वृक्ष केरल में पाए जाते हैं। रबर उत्पादन केरल में ही होता है ज़्यादातर। नीम के वृक्ष का उपयोग औषधि उद्योग किन औषधि उद्देश्यों के लिए की जाती है? तो ये इसका उपयोग मलेरिया, चेचक, त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। इसके पत्ते तथा छाल तथा तेल का प्रयोग विभिन्न औषधि बनाने में किया जाता है। चंदन के वृक्ष का उपयोग औषधि रूप से कैसे किया जाता है? तो चंदन के वृक्ष का उपयोग वृक्ष की जड़ और तने का उपयोग त्वचा रोगों, चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। इनसे प्राप्त तेल तथा त्वचा को ठंडक पहुंचाने तथा रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं। खैर वृक्ष से हमें कत्था प्राप्त होता है जिसका उपयोग खांसी तथा मुंह संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। यह औषधि गुण से भरपूर एक महत्वपूर्ण वन उत्पाद है। हल्दी के कंद का औषधीय उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो इसका चोट, मोच,
आदि में सूजन रोधी कील के तौर पे जीवाणुनाशक गुण इसमें होते हैं। तो इस प्रकार इन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। रतन जोत के पत्ते और बीजों का उपयोग औषधि रूप में कैसे किया जाता है? तो जैसे गठिया, कैंसर आदि में इसका उपयोग आदि के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। इस पौधे में औषधीय तत्व पाए जाते हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। बेल के फल का उपयोग औषधि रूप में किन रोगों के उपचार में किया जाता है? तो पेचिश तथा उदर रोग संबंधी। भृंगराज के पौधे का उपयोग औषधि रूप में किस तरह किया जाता है? तो ये बालों को सफ़ेद होने में से रोकता है, बालों को मजबूत काला घने बनाने में सहायक होता है। इसे बालों का आयुर्वेदिक टॉनिक भी कहा जाता है। तुलसी के पत्तों का उपयोग सर्दी और जुकाम में के उपचार में किया जाता है। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह खांसी, जुकाम तथा गले के संक्रमण में अत्यंत लाभदायक होता है। सर्पगंधा का औषधि गुण सर्पगंधा औषधि का उपयोग किन रोगों में किया जाता है या कहाँ पाई जाती है? इसका उपयोग रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए, अनिद्रा के उपचार में इसका उपयोग होता है और यह औषधि पौधा मुख्यतः भारत में ही पाया जाता है। जामुन का उपयोग डायबिटीज़ के लिए और पाचन शक्ति को ठीक करने में किया जाता है। ये पाचन शक्ति को ठीक करने में सहायक होता है। कचनार का उपयोग फोड़े तथा दमा के रोगों के उपचार में किया जाता है। अर्जुन वृक्ष का औषधीय उपयोग किन रोगों में किया जाता है? तो अर्जुन वृक्ष के ताजे पत्तों के रस का उपयोग कान दर्द के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा इसकी छाल का उपयोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में किया जाता है।